हर हर महादेव। स्वागत है आपका इस पीआरटी ब्लॉग काशीवाला के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलने वाले हैं तेलंगाना की सुरम्य पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक श्री यादाद्री मंदिर में, और आपसे मंदिर की कहानी तथा संपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। यह मंदिर तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर एक खूबसूरत और पवित्र पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर जाने के क्रम में ही पहाड़ी पर दिखने वाली ये संरचना भोंगिरी फोर्ट है। ये किला 610 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसका निर्माण मुगल विक्रमादित्य के समय का है, मतलब कि आज से करीब 3000 साल पहले का बताया जाता है। ये किला अपनी अभेद्य संरचना के लिए प्रसिद्ध है। ये हैदराबाद वारंगल स्टेट हाईवे पर स्थित मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। यहाँ से मंदिर की दूरी करीब 8 किलोमीटर रह जाती है, पर आगे आपको रास्ते का जैसा खूबसूरत नज़ारा दिखेगा वो वाकई में मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। साफ सुथरी सड़कें, सड़कों के बीच में खूबसूरत फूलों की क्यारियां, झील, पहाड़ी, सबके समागम से ऐसा माहौल बनता है जैसे कि आप वैकुंठ धाम में आ गए हों। मंदिर क्षेत्र में प्रवेश करते ही आपको राजगोपुरम दिखेगा। अगर आप सीढ़ियों से होकर जाना चाहते हैं तो यहाँ से करीब 600 सीढ़ी ऊपर आपको चढ़कर जाना होगा, पर अगर आप निजी वाहन से हैं तो यहाँ से दाहिनी तरफ चलना होगा। आगे बढ़ने पर आपको मंदिर के लिए बना बस स्टैंड दिखेगा, जहां से आप हैदराबाद और नज़दीकी शहरों की बसेस आराम से ले सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ के हम चलते हैं पवित्र कुंड की तरफ, जिसे लक्ष्मी पुष्करणी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी स्थान पर महर्षि यदा ने नरसिम्हा स्वामी और माँ लक्ष्मी के चरण पखारे थे। मुंडन के बाद या फिर मंदिर में किसी विशेष पूजन के लिए इस कुंड में स्नान करना पवित्र माना गया है। इस कुंड के ठीक सामने कल्याण कट्टा है। कल्याण कट्टा तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है बालों का अर्पण। ये शब्द दक्षिण भारत के एक पवित्र नदी कल्याणी, उसके तट पर बाल अर्पित करने की प्रथा से जुड़ा हुआ है। यहाँ मुंडन के लिए 50 रुपए का टोकन लेना होता है और फिर मुंडन की प्रक्रिया शुरू होती है। चलिए अब हम चलते हैं मुख्य मंदिर की ओर और दिखाते हैं मंदिर के कुछ अद्भुत ड्रोन विजुअल्स।
मूल रूप से ये मंदिर मात्र 2 एकड़ में फैला हुआ था, पर अब पुनर्विकास के बाद ये करीब 16 एकड़ में फैला एक भव्य और अप्रतिम परिसर के रूप में विकसित हुआ है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर जाते ही सामने 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की पार्किंग मिलेगा, पर रस के समय में यहाँ निजी वाहनों के आने पर प्रतिबंध लग जाता है। उन्हें नीचे ही रोक दिया जाता है। फिर वहां से मंदिर द्वारा संचालित बसों से आप ऊपर आ सकते हैं। यहीं पर आपका टॉयलेट, हेल्प डेस्क और लगेज और बैग्स जमा करने के काउंटर तथा खाने पीने के स्नैक्स काउंटर भी मिल जाएंगे। इसके ठीक बाद निःशुल्क दर्शन का प्रवेश द्वार होता है, जहां जाने से पहले आपको हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जमा करने पड़ते हैं। अंदर प्रवेश करने के बाद गोल गोल सीढ़ियों से होकर और फिर इन रास्तों से मंदिर के मुख्य भवन तक पहुंचा जा सकता है और फिर आप मंदिर के गर्भगृह की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ये तो थी फ्री दर्शन की जानकारी, पर अगर आप शीघ्र दर्शन करना चाहते हैं तो पार्किंग के ठीक बगल से आप सीधे ऊपर आ सकते हैं। यहाँ आप अपने साथ मोबाइल और कैमरा भी ला सकते हैं। यहाँ आने के बाद शीघ्र दर्शन काउंटर से आप यथासंभव 150 या 300 प्रति व्यक्ति शीघ्र दर्शन टिकट लेकर सीधे मंदिर के मुख्य भवन में प्रवेश कर लेंगे। पर हाँ, मंदिर के अंदर किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाना मना है, तो आप अपना गैजेट्स जमा करके ही जाएं। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं मंदिर के मुख्य भवन में और अब बताते हैं मंदिर के धार्मिक मान्यता और पौराणिक कहानी के बारे में। श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी को समर्पित यह मंदिर त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार इस मंदिर का नाम ऋषि यदा के नाम पर पड़ा, जो महान श्री श्रृंगी ऋषि के पुत्र थे और भगवान विष्णु के अनन्य उपासक थे। हनुमान जी की आज्ञा पाकर ऋषि यदा ने इस पहाड़ी पर श्री हरि विष्णु की भक्ति में अत्यंत कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने 5 नरसिंह स्वरूपों में दर्शन दिया और अनेकों वरदान दिए। पर यदा ऋषि ने उनसे अपने लिए वरदान ना मांगकर समस्त जगत के कल्याण के लिए श्री नरसिंह भगवान को इसी पहाड़ी पर विराजमान होने और भक्तों के सर्वदा कल्याण करने की इच्छा जाहिर की। उनके इस परोपकारी स्वभाव को देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और माता लक्ष्मी के साथ अपने 5 स्वरूपों में इस पहाड़ी के एक गुफा में विराजमान हो गए। तब से इस क्षेत्र को पंच नरसिंह क्षेत्रम की प्रसिद्धि मिली और भगवान के वो 5 स्वरूप, जिनमें पहला लक्ष्मी नरसिंह, जिसमें प्रभु माँ लक्ष्मी के साथ विराजमान है। दूसरा योगानंद नरसिंह, जिसमें भगवान के शांत चित्त और योग की मुद्रा का दर्शन होता है। तीसरा स्वरूप है ज्वाला नरसिंह, जिसमें भगवान के ज्वाला के समान तेजस्वी स्वरूप का दर्शन होता है। चौथा उग्र नरसिंह, जो प्रभु के दुष्टों के प्रति उग्र स्वभाव को दर्शाता है। और 5वां स्वरूप है गंडभेरुंड नरसिंह का, जिसके बारे में कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप के वध के बाद
जब नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था तो क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने गरुण, सिंह और मानव का मिश्रित रूप लेकर नरसिंह के सामने 18 दिनों तक युद्ध किया। अंततः शिव को उस रूप में समाहित होकर उनके क्रोध को शांत करना पड़ा। तो मंदिर के मुख्य गर्भगृह में आप उस पवित्र गुफा का दर्शन कर सकते हैं, जहां आपको नरसिंह के इन 5 स्वरूप का दर्शन होगा। ओम उग्रवीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। इस दिव्य और अद्भुत दर्शन के बाद हम आपको रूबरू करवाते हैं मंदिर के अन्य आकर्षक पहलुओं से। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध प्रसाद है लड्डू प्रसादम। तिरुपति की तर्ज पर प्रसाद का अलग काउंटर है, जहां आप यूपीआई और कैश दोनों सुविधाओं के माध्यम से प्रसाद का टिकट पा सकते हैं। टिकट पाने के बाद आपको इसके ठीक बगल से नीचे की तरफ प्रसाद क्षेत्र में जाना होगा, जहां आधुनिक तरीके से प्रसाद का वितरण किया जाता है। ये लड्डू प्रसादम स्वाद में ऐसा था जैसे लग रहा था कि हम स्वयं श्री नरसिम्हा स्वामी का आशीर्वाद अमृत के रूप में पा रहे हों। लड्डू की वीडियो शूट ही कर रहा था कि हमारे दूसरे लड्डू पर अचानक से हमला हो गया। खैर, दर्शन और प्रसाद के बाद चलिए अब हम आपको इस मंदिर की वास्तुकला और संरचना के बारे में विस्तार से बताते हैं। मूल रूप से ये मंदिर मात्र 2 एकड़ में फैला हुआ था, लेकिन अब इसका विस्तार करीब 14 एकड़ से अधिक के क्षेत्र में हो चुका है। 2014 में आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना राज्य अलग हुआ तो उस समय के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भगवान विष्णु को समर्पित एक भव्य मंदिर बनवाना चाहते थे। उसी को साकार करने के लिए इस यादाद्री लक्ष्मी नरसिंह टेम्पल को 1800 करोड़ की लागत से एक भव्य रूप देना प्रारंभ किया गया। इस मंदिर के निर्माण में काले पत्थर, जिसे कृष्णशिला के नाम से जाना जाता है, इसका प्रयोग किया गया है। यह मंदिर दुनिया भर में पाई जाने वाली जटिल पत्थर की कारीगरी का एक अद्भुत नमूना है। यदि आप इस मंदिर को बारीकी से देखेंगे तो आप पाएंगे कि पत्थरों पर एक एक आकृतियां, जैसे मूर्तियां, पत्तियां, पंखुड़ियां और छोटे छोटे तत्वों को भी ऐसे उकेरा गया है मानो किसी कंप्यूटराइज्ड मशीन की कारीगरी हो। इस मंदिर की भव्यता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मंदिर को करीब 39 किलो 39 केजी सोने और करीब 1753 टन चांदी से सारे गोपुरम और दीवारों को मढ़ा जा रहा है। 14 एकड़ में फैले इस मंदिर के चारों तरफ करीब 1400 एकड़ क्षेत्र में पूरे शहर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बसाया जा रहा है। इस मंदिर की अनूठी विशेषता इसका डिजाइन है, क्योंकि इसमें ईंट या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मंदिर का निर्माण केवल ग्रेनाइट से किया गया है ताकि 100 वर्षों तक टिकाऊ रहे
और मंदिर निर्माण की एजेंसी का दावा है कि जिस पत्थर का इस्तेमाल किया गया है वो अगले 1000 वर्षों तक मौसम की मार झेलने में समर्थ है। अपनी प्राचीन धार्मिक महिमा और आधुनिक भव्यता को संजोए ये मंदिर आने वाले समय में दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक होने वाला है। मंदिर में दर्शन का सबसे अच्छा समय सर्दियों के महीने में होता है, अक्टूबर से मार्च तक, जब मौसम तीर्थयात्रियों के लिए सुहावना होता है। ब्रह्मोत्सव जो फरवरी या मार्च में होता है, वैकुंठ एकादशी जो दिसंबर के महीने में आती है, और श्री राम नवमी, इन प्रमुख त्योहारों पर मंदिर में विशेष रूप से सजावट और भव्य समारोह का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण 2016 से 2019 यानी कि करीब 3 वर्षों में पूरा हुआ, जिसमें 2.5 लाख टन ग्रेनाइट पत्थरों से करीब 500 मूर्तिकारों ने मंदिर को भव्य स्वरूप दिया। मंदिर के साथ साथ मंदिर के आसपास के क्षेत्रों को भी एक सुनियोजित तरीके से विकसित किया जा रहा है, जहां आप मार्केट में स्वादिष्ट और शुद्ध भोजन का आनंद ले सकते हैं और रहने के लिए होटल और रूम की भी आसानी से सुविधा है। यादगिरी गुट्टा मंदिर तेलंगाना के भक्ति, इतिहास और आध्यात्मिक महत्व का एक प्रतीक है। भगवान नरसिंह से अपने जुड़ाव और अपनी अद्भुत वास्तुकला के कारण ये मंदिर आज भी लाखों भक्तों का आकर्षण बना हुआ है। तो अगर आप आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो, जीवंत त्योहारों का अनुभव करना चाहते हो, या प्राचीन शिल्पकला की कौशल को निहारना चाहते हो, या फिर आधुनिकता का दर्शन करना चाहते हो, तो इस पवित्र मंदिर की यात्रा आपको एक गहन आध्यात्मिकता का अनुभव प्रदान करेगी। तो तेलंगाना के तिरुपति के नाम से प्रसिद्ध और दक्षिण भारत की इस अद्भुत मंदिर की दर्शन यात्रा की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।